स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाउसी को देखते हैं जो एक मॉल में सेल्स गर्ल का काम करती है। वो एक कस्टमर को लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी बेच रही थी। तभी एक लेडी आकर उसके बाल खींच के ले जाती है कि इसने मेरे हस्बैंड को पटाया है और बाहर सबको शोर मचा के बुलाने लग जाती है कि देखो देखो ये कितनी बेशर्म है। बैग सेल करने के लिए शादीशुदा आदमियों पर ट्राई मारती है और जैसे उसको नीचे गिराती है साथ में प्रेगनेंसी टेस्ट भी गिर जाता है। तो कहती है ये बच्चों को सहारा लेती है और उसके कहने पे सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेते हैं, उसको मारने वाले थे। तो जाउसी कहती है ये बेबी तुम्हारे हस्बैंड का नहीं है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। वो सामान की डिलीवरी करने के लिए गई थी। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे पैसे मांग रही थी। वो कहती है मेरे पास तो खुद ही पैसे कम है, मुझे अपना रेंट भी भरना है। तो मॉम कहती है मुझे नहीं पता, तुम सिस्टर हो तो अपने ब्रदर को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तुम तो मॉल में काम करती हो ना, वहाँ पर कितने रिच लोग आते हैं। बट वो फोन काट देती है और जैसी पैकेज रख के जाने लगी थी उसका सिर चकराने लगता है। इनफैक्ट वहाँ पर नशे वाली अगरबत्ती लगी थी जिसकी वजह से उसको नशा होने लग गया था। तभी एक बुढ़ा यंगा चाहता है जो कहता है मुझे एक्सपेंसिव बैग नहीं, तुम्हें यहाँ पे बुलाना था बहाने से। तो वो उसके ऊपर ड्रिंक फेंक के वहाँ से भागने लगी थी पर सामने से एक कार आ रही होती है जिससे वो टकरा के गिर जाती है। ड्राइवर कहते हैं मिस्टर लियांग कोई हमारी कार से टुक गया और ये हमारा मेल लीड मिस्टर लियांग होता है। जैसे वो बाहर निकलता है असिस्टेंट उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है बट वो जाउसी की तरफ पैसे फेंक के कहता है ये तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काफी है। और जाने लगा था तो वो उसके पैर पकड़ लेती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर लियांग सोचता है क्या इसको नशा दिया गया है। इतने वहाँ पर वही वाला बुढ़ा यंगा चाहता है, उसको लेके चलने लगा था बट वो लात मार के भड़का देता है और जाउसी को गोद में उठा के ले गया था। वो कहती है मुझे नशा हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। बट वो उसे कार पे लेटा के किस करने लगा था और फिर किसिंग करता उसे बेड पे ले आता है। बट वो कहती है आज रात के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तो वो भी उसके साथ रोमांस करने लगा था। मॉर्निंग में जब उसकी आइज खुलती है तो देखती है उसके साथ एक लड़का सो रहा है, वो भी इतना हॉट एंड हैंडसम। पर टाइम देखती है काफी लेट हो गया तो जल्दी से अपना सामान उठा के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर लियांग उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो तो भाग गई थी। एंड देन वो ब्लैंकेट उठा के देखता है वहाँ पे ब्लड पड़ा था तो समझ जाता है कि वो लड़की वर्जिन थी। देन वो उसकी वहाँ पर नेम प्लेट देख लेता है तो फोन करके कहता है हमारे एलएम ग्रुप के अंडर में एक लग्जरी स्टोर आता है ना, तो जाउसी नाम की सेल्स गर्ल के बारे में पता करो। असिस्टेंट ओके बॉस बोल देता है और एमी से पूछता है जाउसी तुम्हारी कलीग है ना जो बहुत अच्छी सेल्स करती है। एमी कहती है घंटा अच्छी करती है, वो बस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ सोती है। मिस्टर लियांग तो पूरे ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, भला वो उसके बारे में क्यों पता कर रहे हैं। सेक्रेटरी कहता पता नहीं, मिस्टर लियांग ने पहली बार किसी लड़की को इन्वेस्टिगेट करने को बोला है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियांग की जैसी एंट्री होती है वहाँ पे एकदम से सेलिब्रेशन सा होने लग गया था और पता चलता है ये सब डेकोरेशंस मिस्टर लियांग की तीनों सिस्टर्स ने करवाई है। और तीनों सिस्टर्स कहती हैं ब्रदर हमने तुम्हारे लिए ब्लाइंडेड कॉन्फ्रेंस करवाई है। वो कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया और जाके सोफे पे बैठ जाता है। तभी एक लड़की आकर कहती है मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर बीबी की कंपनी की पार्टनर हूँ। दूसरी आकर कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर मिमी की ग्रुप की सिंगर हूँ। तीसरी आकर कहती है और मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर लिली की क्लासमेट हूँ। मिमी आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है ब्रदर अगर तुमने हमारे लिए सिस्टर इन लॉ ने ढूंढी ना तो मॉम हम तीनों को नहीं छोड़ेंगी। और उसकी तीनों सिस्टर पूछने लग जाती है बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। और सारी लड़के पीछे पड़ जाती हैं हम में से किसी को चूज कर लो। वो कहता बस करो, पहली बात तुम सब यहाँ से जा सकती हो, दूसरी बात मैंने कोई और चूज कर ली है। तो वो सबको लव बाइट दिखाता है। उसकी तीनों सिस्टर्स तो बड़ा ही खुश होती हैं, सच में हमें सिस्टर इन लॉ मिल गई है। और पूछती हैं आखिर वो लड़की है कौन जिसने हमारे भाई का दिल जीत लिया। इधर मैनेजर आकर जाउसी को डांट रही थी कल रात तुम पैकेज डिलीवर करने गई थी ना, तो फिर वो पैकेज वापस कैसे आ गया, अब जाकर कस्टमर से माफी मांगो। जाउसी कहती है वो पैकेज का खर्चा मेरी पेमेंट में से काट लेना बट मैं माफी मांगने नहीं चाहूंगी। तो एमी कहती है मैनेजर गुस्सा मत करो, ये कस्टमर्स के साथ सो के पैकेज को बेचती है पर पैकेज वापस आ गया, लगता है सही से सो नहीं पाई होगी कस्टमर के साथ। जाउसी कहती क्या बकवास कर रही हो। एमी कहती है सुबह मैंने देखा था तुम वही वाले कपड़े पहन के आई थी जो तुमने कल पहन रखे थे और तो और तुम्हारी गर्दन पे लव बाइट भी है और सबको दिखाती है। सब लोग बातें करने लग जाते हैं तो सच में बहुत गंदी है। एमी कहती कल रात तुमने किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड किया ना, अगर शेमलेस हो तो कम से कम इनोसेंट बनने का नाटक तो मत करो। जाउसी कहती मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्या हुआ था। नेक्स्ट में हम देखते हैं मिस्टर लियांग के आंटी अंकल विलेज से वापस आ रहे थे और कहते हैं थैंक यू तुम हमारे होम टाउन में प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब विलेजर्स भी रिच हो सकते हैं तो इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ सामान बाय करके लेके आ रहे हैं। मिस्टर लियांग मना कर रहा था कि हमारी फैमिली में पैसों की कमी नहीं है बट आंटी अंकल फोन काट देते हैं। देन वो मॉल में जाते हैं बट एमी देख के कहती है ये गटर के गंदे लोग कहाँ से आ गए, पूरा स्टोर सड़ा दिया। और उनको पुअर बोल के उनकी बेइज्जती करने लगी थी। कोई भी सेल्स गर्ल उनसे तमीज से बात नहीं करती पर जाउसी जाकर उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है और उनको बहुत अच्छे से हर चीज को दिखाती है और ट्राई करने को भी देती है और कहती है कोई बात नहीं, अगर आप बाय भी नहीं कर पाई तो ट्राई तो कम से कम कर ही सकती हो। फिर आंटी पूछती है ये सब चीजें टोटल मिला के कितने की होंगी, तो बताती है 6 लाख की। एमी कहती तुम लोग खरीद तो सकते नहीं हो, पूछ तो ऐसे रहे हो।
औकात हो तभी पूछना चाहिए। जाउसी कहती तुम्हें कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आंटी कहती है हमें तो एक्सपेंसिव नहीं लग रहा, हमें तो बहुत सस्ता लग रहा है। और फिर जाउसी की तारीफ करके कहती है तुम कितनी अच्छी लिटिल गर्ल हो, हमारे लिए जल्दी से 2 मिलियन की गिफ्ट्स पैक कर दो। जाउसी हैरान, सच में? एमी और बाकी सब सेल्स गर्ल हंसने लग जाती हैं। 2 मिलियन तुम दोनों के लिए? तुमने तो अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। तभी वो लोग अपना बोरा दिखाते हैं जिसमें से पैसों की गड्डी निकलती हैं। इतने सारे पैसे देख के सारे सेल्स गर्ल के होश उड़ जाते हैं और एमी वो सारे प्रोडक्ट्स उनको बेच देती है और बिल पेमेंट करके कहती है अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे तो आप 7 दिनों में वापस भी कर सकते हो। आंटी कहती थैंक यू लिटिल गर्ल, हमारा एक नेफ्यू है जिसकी शादी की एज होने वाली है, क्यों ना तुम उसके साथ डेट पर जाओ। जाउसी कुछ बोलती पहली एमी आकर उनका हाथ पकड़ लेती है, मुझे उसका नंबर दे दो। बट आंटी हाथ छुड़ा लेती हैं, हम तो बस इससे सामान बाय करेंगे। तो जाउसी उनका सामान लेकर उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए चाहती है। मैनेजर भी आकर जाउसी को कांग्रेचुलेशन करती है कि उसने इस मंथ की सबसे ज्यादा सेल्स की है। आंटी कल सारा सामान मिस्टर लियांग को देते हैं तो वो कहता है मैंने सामान लाने को मना किया था। वो कहते हैं ये हम सब विलेजर्स की तरफ से है, तुम रख लो। इतने वहाँ पर उसका सेक्रेटरी बताता है कि आपने जिस लड़के जाउसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था वो तो बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है। वो अमीर और पावरफुल लड़कों को फंसाती है और उनके साथ नाइट स्पेंड करके उनसे पैसे कमाती है। मिस्टर लियांग पूछता है क्या ये सच है? तो वो कहता है हाँ, मेरी सिस्टर और वो दोनों कलीग्स हैं। तो मिस्टर लियांग सोचने लग जाता है मेरा फर्स्ट टाइम एक ऐसी लड़की के साथ था। अंकल कहते हैं हमें जो लिटिल गर्ल मिली थी ना वो तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी इंसान थी, ब्यूटीफुल, काइंड और कैपेबल भी, पर हम उसका नाम पूछना तो भूल ही गए। मिस्टर लियांग कहता है अब तो मैं खुद जाके देखूंगा क्या वो सच में गोल्ड डिगर है। मैनेजर को कॉल आता है तो वो क्लैपिंग करके सारी सेल्स गर्ल को वहाँ पे बुलाती है जो भागकर जाकर लाइन में लग गई थी। एमी कहती है सुना आज एलएम ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लियांग आने वाले हैं, आज उनका फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। तभी वहाँ पर कार आती है जिसमें से मिस्टर लियांग निकलता है। जैसे जाउसी उसको देखती है तो हैरान हो जाती है। सारी सेल्स गर्ल और मैनेजर उसके आगे झुककर उसका वेलकम करती हैं। पर जाउसी को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि मैंने जिसके साथ एक्सीडेंटली नाइट स्पेंड की वो कोई और नहीं, इतने बड़े ग्रुप का बिग बॉस है। और मुझ मान लग जाती है। मिस्टर लियांग सीधे जाकर सोफे पर बैठ जाता है तो वो सब लोग उसे सर्व करने लग जाते हैं। तो वो कहता कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक ऑर्डिनरी गेस्ट की तरह ट्रीट करो। मैनेजर पूछती है बताइए कौन सी सेल्स गर्ल आपको एंटरटेन करे। एमी सोचती है यहाँ पर मेरे से कम्पीट करने वाला कोई है ही नहीं। मिस्टर लियांग सबकी तरफ देख रहा होता है। जाउसी जल्दी से फेस टर्न कर लेती है तो वो कहता तुम। एमी आगे आने लग जाती है तो वो कहता तुम नहीं ये। जाउसी एकदम हैरान, मैं? तो एमी चिढ़ जाती है। मिस्टर लियांग कहता क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? सेल्स गर्ल जाउसी को पकड़ के आगे लेके आती है कि ये हमारी टॉप सेलर है और उसको कान में कहती है अगर तुमने मिस्टर लियांग को ऑफेंड किया ना तो इंडस्ट्री से बैन होने के लिए तैयार हो जाना। मिस्टर लियांग उसे नाम पूछता है तो वो डेजी बताती है। वो कहता है मुझे रियल नाम बताओ, बट वो बताने से मना कर देती है। तो कहता है मुझे बेल्ट ट्राई करनी है और अपने हाथ फैला लेता है। जैसे वो बेल्ट को टच करने लगी थी उसको टच हो जाता है तो सॉरी बोलती है, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है उस रात में तुमने कितनी स्किलफुली मेरी बेल्ट खोली थी। और फिर कहता है मैं ड्रेसिंग रूम में चेंज करने जा रहा हूँ तो मुझे 2 पैंट्स भेज दो। तो वो उसको पैंट्स देने के लिए आती है बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है और अंदर से गेट बंद कर लिया था। देन उस दीवार पे लगा के उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है मैं तुमसे 1 मिलियन का सामान खरीदूंगा, क्यों ना आज रात दोबारा से फिर मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। बट वो दूर कर कहती है फिर मत खरीदो सामान, और वैसे भी मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं यहाँ पर बैग सेल करती हूँ, खुद को नहीं। और वहाँ जाने लगती है और सोचती है सारे लड़के डटी होते हैं क्या। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके क्लोज आके कान में कहता है तुम्हारा ये गिर गया। देन उसकी नेम प्लेट उसको पकड़ा देता है। वो हैरान थी, फिर थैंक यू करती है। देन बताती है कि वो नाइट एक एक्सीडेंट था, प्लीज तुम उस बात को सीक्रेट रखो। देन वहाँ चली जाती है। वो सोचता है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करना इतना एम्बैरेसिंग था। एमी कहती तुम क्या सामान को चेंजिंग रूम में बेच रही थी। जाउसी कहती है अगर तुम इतनी चलन हो रही है तो खुद अंदर चली जाओ। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर लियांग अपनी सिस्टर बीबी के साथ आता है कि मैं इसको बैग दिलाने के लिए लेके आया हूँ, और जाउसी से कहता है तुम इसके लिए बैग चूज करो। तो वो दिला देती है। देन फिर वो अपनी मिडिल सिस्टर मिमी के साथ आता है, उसको सामान दिलाता है। फिर वो अपनी लिटिल सिस्टर लिली के साथ आता है, उसको सामान दिलाता है। यानी उसने अपनी तीनों सिस्टर्स को शॉपिंग करा दी थी। और तो और वो दोबारा से बीबी को लेके आ जाता है। तो बीबी पूछती है तुम बार बार मुझे यहाँ पे क्यों लेके आते हो सामान दिलाने के लिए। पर जाउसी को लग रहा था कि ये हर बार जब भी आता है नई लड़की को लेके आता है और उसको सामान ला के देती है। मिस्टर लियांग सोचता है अच्छा मेरे पास 3 सिस्टर्स हैं, वरना मैं इससे मिलने के बहाने कैसे ढूंढता। जाउसी जब सामान देने के लिए पास आ रही थी, अचानक से उसकी हिल टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। एमी और बाकी सेल्स हंसने लग गई थी, तो जाउसी समझ जाती है ये सब कांड एमी का ही है। मिस्टर लियांग जाउसी की हेल्प करने लगा था, पर जाउसी अपनी दूसरी हिल निकाल कर उसकी भी हिल तोड़ देती है और उसको भी फ्लैट बना लिया था। देन वो पहन के खुद ही खड़ी हो जाती है और खुद के कपड़े छाड़ने लगी थी और कहती है सॉरी आपको परेशान किया, ये रहा आपका लेटेस्ट बैग।
मिस्टर लियांग सोचता है ये बाकी लड़कियों से कितनी अलग है। देन वो अपनी सिस्टर बीबी के साथ चला जाता है। सेल्स गर्ल बातें करने लग जाती हैं। हमें तो स्टार्टिंग में लगा था कि मिस्टर लियांग को इसमें इंटरेस्ट है, पर वो तो हर रोज नई नई ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ आता है। वो भला इसके जैसी लड़की को कैसे लाइक कर सकता है। तभी जाओसी उसको थपड़ा मार देती है कि तुमने मेरी हिल तोड़ी थी ना। पर हाँ, मिस्टर लियांग मेरा बेनिफिशियर है, क्योंकि मैंने इस मंथ भी सबसे ज्यादा सेल्स की है। एमी गुस्से में तुम्हारे रेपुटेशन खराब करके मैं तुम्हें स्टोर से निकलवाऊंगी। इधर मिस्टर लियांग जाओसी को साथ में डिनर के लिए मैसेज करने लगा था, पर तभी जाओसी के अकाउंट में कुछ ऐसा देखता है तो सोचता है वो सच में ऐसी लड़की है और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है कि मैं ऐसी लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ, और फोन कर कहता है अभी कभी जाओसी के अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर करो। इधर एमी जाओसी का फोन चला रही थी। जाओसी आके पूछती तुम क्या कर रही हो। एमी कहती है जब होगा ना पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में जाओसी देखती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अपनी बैली पे हाथ रखने लगी थी, और इसलिए जाओसी जब अपने कस्टमर को सामान बेच रही थी तभी वहाँ पर एक लेडी आकर उसके बाल खींच के ले जाती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को पटाया। जाओसी मना करती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और बताती है कि ये आदमी वैंग ही घटिया है, मैं तो बस इसे प्रोडक्ट डिलीवर करने गई थी। तो वैंग की वाइफ सबको मैसेज सिखाती है। अच्छा, कौन सी सेल्स गर्ल ऐसे मैसेज करती है इसको। जाओसी हैरान थी, मैंने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। मैनेजर रोकने चलने लगी थी, बट एमी उसको रोक देती है। जाओसी अपने फोन में देखती है कि इस टाइम तो मैंने फोन भी नहीं चलाया था, तो मैसेज कैसे सेंड हो गया, और समझ आती है ये सब एमी का कांड है। पर वो लेडी उसको बाहर खींच के ले गई थी और पब्लिक के सामने उसको ह्यूमिलेट करने लग जाती है, और तो और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी देख लेती है। देन सिक्योरिटी गार्ड आकर उसको पकड़ लेते हैं। जैसे वो उसको हर्ट करने लगे थे तभी वहाँ पर जाओसी की मॉम और उसके तीनों ब्रदर्स आ जाते हैं। मॉम कहती है मेरी बेटी को तुम्हारे हस्बैंड ने प्रेग्नेंट कर दिया तो तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। जाओसी कहती मॉम आप ये क्या बोल रही हो। और तो और जाओसी के ब्रदर भी उसका साथ देने के बजाय उस लेडी से पैसे मांग रहे होते हैं। ये सब न्यूज में मिस्टर लियांग देख रहा था, तो उस लेडी का हस्बैंड कहता है मैंने तो इसके साथ सोया ही नहीं हूँ। मॉम कहती है पैसे देने के लिए झूठ मत बोलो। जाओसी कहती है मॉम मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट उसकी मॉम उसको थप्पड़ मारती है कि तुम अमीरों का सामान इसलिए तो बेचती हो ताकि अमीरों से हुकअप कर सको। जाओसी कहती बस करिए मॉम, मेरा शुरू से फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था, और मैंने कॉलेज में फर्स्ट आकर जब एडमिशन लिया तब आपने मेरी कॉलेज फीस ही ले ली ताकि भाई की शादी कर सको, और अब भी अपनी मेहनत से मैंने ये जॉब पाई है। मैं कोई लड़कों को नहीं पटाती। बट वो लेडी कहती है मैं इस बेबी के पैसे नहीं देने वाली, इसको मैं टपका दूंगी। और जैसे उसके आदमी उसकी बैली पे घुसा मारने वाले थे तभी वो कहती है ये बेबी तुम्हारे हस्बैंड का नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ, और बताती है कि ये मिस्टर लियांग का है क्योंकि मैंने सिर्फ उसके साथ ही नाइट स्पेंड की है। सेक्रेटरी अगर मिस्टर लियांग को बताता है कि जाओसी इस टाइम हॉट सर्च पे है और उसने बताया कि उसकी बैली में आपका बेबी है। मिस्टर लियांग कहता है वो सीक्रेटली प्रेग्नेंट हो गई, कितनी चालाक है। वो लेडी एकदम हैरान थी, क्या कहा तुमने, वर्ल्ड की टॉप लग्जरी ब्रांड का प्रेसिडेंट तुम्हारे बेबी का फादर है, और हंसने लग जाती है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उसकी कंपनी में काम करते हैं, और मिस्टर लियांग इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि वो हमेशा खुद को क्लीन रखते हैं, उनको तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मिस्टर लियांग जैसा बिग शॉट तुम्हारे जैसी पुअर लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। उसके ब्रदर्स कहते हैं हमें तो बस पैसे चाहिए, तो तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने मिस्टर लियांग के साथ नाइट स्पेंड किया है। वो कहती मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रही हूँ। वो लेडी कहती है अगर सच में मिस्टर लियांग तुम्हारे बेबीज का फादर है तो उसको कॉल करके यहाँ पे बुलाओ और प्रूव करो, वरना मार मार के हम तुम्हें और तुम्हारे बेबीज को छोड़ेंगे नहीं। वो सोचती है बेबी को बचाने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन बचा है, और जैसे उसको मैसेज करती है उसे पता चलता है कि उसने तो उसको ब्लॉक कर रखा है। तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। सेक्रेटरी आकर मिस्टर लियांग को बताता है कि आपने जो उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर किए थे वो उसने वापस रिटर्न कर दिए। मिस्टर लियांग हैरान था, तभी उसको उसकी आंटी का कॉल आता है जो कहती है हमने हॉट सर्च पे देखा जिस सेल्स गर्ल ने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया था ना उसको ही वो लोग बुली कर रहे हैं। वो तो सच में बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी किसी बुड्ढे के साथ नहीं हो सकती, तो वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मिस्टर लियांग को एहसास होता है यानी उसने उसको फिर से गलत समझ लिया, वो गोल्ड डिगर नहीं है। देन वो जल्दी से जाने लगता है। उसकी सबसे बड़ी सिस्टर बीबी जो एक कंपनी की सीईओ होती है, और उसकी सेकंड सिस्टर मिमी जो पेंटिंग कर रही थी, और उसकी थर्ड सिस्टर लिली जो एक फेमस स्टार होती है। वो अपनी तीनों सिस्टर्स को कॉल करता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ को सपोर्ट करना है। तो वो तीनों ओके बोलती हैं। बीबी अपनी मीटिंग कैंसिल कर देती है, मिमी अपनी पेंटिंग छोड़ देती है, और लिली रिपोर्टर से भाग जाती है। इधर उस लेडी कहने पे सिक्योरिटी गार्ड्स जाओसी को पकड़ लेते हैं। तो वो अपने ब्रदर से हेल्प मांग रही थी बट कोई भी हेल्प नहीं करता। तो वहाँ खड़े लोगों से हेल्प मांगती है कि मेरी बैली में जो बेबी है वो तो इनोसेंट है, उसको तो हर्ट मत करो, पर कोई भी उसकी हेल्प करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इधर मिस्टर लियांग बहुत स्पीड से जा रहा था। जैसे वो लेडी बैट उठाकर उसके मारने वाली होती है तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स की एंट्री होती है, और मिमी तो बाइक पे आई थी। मिस्टर लियांग और उसके बाकी सिस्टर्स अपनी अपनी गाड़ियों से निकलती हैं, और वो चारों बहुत स्टाइल से आते हैं। मिस्टर लियांग कहता है किसकी इतनी हिम्मत मेरी फैमिली को बुली किया। सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी सिस्टर्स आकर जल्दी जाओसी को पकड़ लेती हैं। मिस्टर लियांग कहता है
तुम इसके बेबी को हर्ट करना चाहती थी। वो कहती नहीं नहीं, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमें नहीं पता था ये तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है। वो कहता अब मैं अपनी प्राइवेट लाइफ तुमसे शेयर करूंगा। तो वो लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं, हमें नहीं पता था ये आपकी वाइफ है, और उसको जाउसी का भेजा हुआ मैसेज दिखाते हैं। तो मिस्टर लियांग गुस्से से मैनेजर को बुला लेता है कि जिस टाइम ये मैसेज सेंड हुआ था उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। वो कहती है फुटेज तो डिलीट हो गई। तो कहता है 1 मंथ के अंदर अंदर फुटेज को रिकवर कर लो, वरना तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। मॉम तो खुश होने लग जाती है, तो मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ। मिस्टर लियांग कहता अच्छा तुम ही हो जो अपनी बेटी को पिटते हुए देख रही थी, कितने घटिया इंसान हो तुम लोगों को, बस पैसे चाहिए। जाउसी के ब्रदर्स कहते हैं तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं तो तुम उछल के दिखा रहे हो, हमारी सिस्टर बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई है तो तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे। जैसे उसका ब्रदर गुस्से से आगे बढ़ने लगा था, मिमी उसको थपड़ा मार देती है। दूसरा ब्रदर आगे बढ़ता है तो वो उसको भी थपड़ा मार देती है। जैसे तीसरा ब्रदर आगे बढ़ता है, बीबी उसको थपड़ा मार देती है। लिली जिसने जाउसी को पकड़ रखा था वो भाग कर आती है, अरे तुम दोनों फाइट कर रही हो, मुझे भी फाइट करनी है। जाउसी गिरने लग जाती है तो मिस्टर लियांग जल्दी से उसको पकड़ लेता है। मॉम गुस्से में कि मैं तुमसे फाइट करूंगी, तो वो उसके थपड़ा मार देती है, सॉरी आंटी तुम ही आगे आई थी। तो जाउसी की मॉम तमाशा करने लग जाती है, ये अमीर लोग अपने पावर का यूज करके हमें बुली कर रहे हैं। मिस्टर लियांग वहाँ पे बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है, इन लोगों को रिपेयर करवाओ जरा। तो मॉम कहती नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, जाउसी हम तो तुम्हारी मॉम है। मिस्टर लियांग सोचता है इसलिए अपना सरनेम नहीं बता रही थी, और पूछता है तुम ठीक हो, तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और अपनी मॉम से कहती है मैं अब आपको एक चमन्नी भी नहीं दूंगी। मिस्टर लियांग कहता निकल जाओ यहाँ से। तो तीनों ब्रदर्स अपनी मॉम को वहाँ से ले जाते हैं, और जाउसी बेहोश हो जाती है। मिस्टर लियांग ने उसको पकड़ लिया था, देन वो उसको गोद में उठा के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बेड पे सो रही होती है, और मिस्टर लियांग उसका ध्यान रख रहा था। जैसे सेक्रेटरी आके कुछ बताने लगता है तो वो उसको चुप करा देता है, कहीं वो उठना चाहे। सेक्रेटरी बताता है कि बॉस जिस टैलेंटेड डिजाइनर के बारे में आप सर्च कर रहे थे, सुना है वो अभी कंट्री में ही है, और बताता है कि वो फाइन आर्ट्स में फर्स्ट आई थी और उसने बहुत सारे डिजाइन अवार्ड्स जीते हैं, बट वो कॉलेज टाइम पे अचानक से गायब हो गई। मिस्टर लियांग कहता है चाहे कुछ भी करना पड़े उसे ढूंढ के रहो, मैंने वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स के डिजाइन देखे हैं पर मुझे सिर्फ उसी का पसंद आया, अगर हमें वो डिजाइनर मिल गई ना तो हम एलएम ग्रुप को बिल्कुल टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं। सेक्रेटरी के जाते ही जाउसी की आइज खुलती है और पूछती है मैं कहाँ हूँ, तो बताता है कि ये मेरा घर है। देन उसे उठा के पानी पीने को देता है और बताता है कि डॉक्टर ने चेकअप बताया है बेबी एकदम ठीक है, तुम स्ट्रेस में थी और मॉल न्यूट्रिशन की वजह से तुम बेहोश हो गई। तो वो कहती है थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। मिस्टर लियांग तुम प्रेग्नेंट हो मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहती है तुम्हें तो यही लगता ना मैं पैसों के लिए ऐसा कर रही हूँ, तुम्हें परेशान किया और वहाँ से उठ के जाने लगी थी, बट वो उसको रोकता है, यहाँ पे रह के बेबीज का ध्यान रखूंगा मैं। इतने में मिस्टर लियांग की तीनों सिस्टर्स आ जाती हैं और कहती है हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें भूख लगी होगी, बताओ क्या खाओगी? वो कहती थैंक यू पर मैं ठीक हूँ, और सोचती है मैं बस अपने बेबी को पालना चाहती हूँ, मिस्टर लियांग के हरम का मेंबर नहीं बनना चाहती। इनफैक्ट जाउसी को पता नहीं होता कि ये तीनों मिस्टर लियांग की सिस्टर्स है, वो तो कुछ और ही समझ रही थी। फिर एम्प्लॉय गर्ल कहती है वो जाउसी इतनी लकी कैसे हो सकती है, ना तो वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और ना ही कोई अच्छी फैमिली से है, तो मिस्टर लियांग उसे अपने साथ कैसे ले गया? तो एमी कहती है मिस्टर लियांग के पास बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, वो तो बस थोड़े टाइम के लिए मजे के लिए लेके गया, उसके बाद उसे बाहर फेंक देगा। जैसे वो तीनों सिस्टर्स जाने लगी थी, जाउसी पूछती है तुम तीनों हमेशा हार्मनी में रहती हो? वो तीनों पूछती हैं क्या मतलब तुम्हारा? जाउसी कहती मेरा मतलब कि तुम तीनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बीबी कहती है स्टार्टिंग में थोड़ी होती थी, पर अब हम तीनों एक साथ रहते हैं इतने टाइम से, तो अब तो हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। लिली कहती है हाँ हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, तुम भी हमारे साथ रहो, बहुत मजा आएगा। मिस्टर लियांग हंस पड़ता है। जाउसी कहती है सॉरी बट मैं नहीं रह सकती, मैं थोड़ी कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल हूँ, मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। वो तीनों हैरान थी तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस मोनोगैमी पसंद है, पॉलीगैमी पसंद नहीं है। तो वो तीनों सिस्टर्स हंसने लग जाती हैं और मिस्टर लियांग को भी हंसी आ गई थी। वो हैरान कि हंस क्यों रहे हैं। मिस्टर लियांग कहता है क्या तुम मुझे ऐसे समझती हो, और बताता है कि ये तीनों मेरी सिस्टर्स हैं। तो वो कहती है सॉरी सॉरी। बीबी कहती कोई बात नहीं, तुम्हें पता थोड़ी ना था कि मिस्टर लियांग की 3 सिस्टर्स हैं। मिमी कहती अब मैं समझी, ब्रदर हमें बार बार शॉपिंग कराने क्यों लेके जा रहा था, क्योंकि उसे तुमसे मिलना था। तो मिस्टर लियांग उन्हें चुप करा देता है। लिली कहती है सिस्टर लॉ तुम पहली लड़की हो जिसे ब्रदर घर पे लेके आया है, और आई थिंक लास्ट भी, हमने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। वो हैरान थी बट वो तीनों उसे पकड़ के बाहर ले आती हैं, सोफे पर बैठाती हैं। लिली बताती है कि मैं इस घर की सबसे छोटी बेटी हूँ और गर्ल्स ग्रुप की मेंबर भी हूँ। जाउसी कहती तभी तुम इतनी एनर्जेटिक हो। तो लिली खुश होती वाओ सिस्टर लॉ ने मेरी तारीफ की। मिस्टर लियांग भी वहीं बैठा था, तभी बहुत सारी गर्ल्स लाइन लगा कर आती हैं। तो लिली बताती है कि सिस्टर लॉ जब फेमस सेलिब्रिटीज प्रेग्नेंट होती है ना तो इन तीनों को हायर करते हैं, ये प्रेग्नेंट गर्ल का ध्यान रखने के लिए नैनी है और ये डाइटिशियन है और ये बेबीज का ध्यान रखने वाली। जाउसी हैरान इतनी सारी। तभी मिमी कहती है सिस्टर लॉ मैं इस फैमिली की सेकंड बेटी हूँ और अभी मैं अपनी आर्ट एग्जीबिशन पे काम कर रही हूँ। और जैसे चुटकी बजाती है बहुत सारे सर्वेंट्स लाइन लगा कर आ जाते हैं और उनके हाथों में एक्सपेंसिव डिजाइन ज्वेलरीज थी और बताती है कि ये सब फॉरेन डिजाइनर्स ने बनाए हैं, भले तुम प्रेग्नेंट हो पर तुम्हें बहुत अच्छे से बन ठन के रहना होगा।
तभी बीबी कहती है और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ बीबी, फिलहाल अपनी कंपनी चला रही हूँ। जैसे साउसी उसके साथ हैंडशेक करने लगी थी, वो उसको कार की किस पकड़ा देती है कि भले तुम प्रेग्नेंट हो पर अपनी मनमर्जी की जगह घूमने जा सकती हो और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकती हो। जाओजी सोचती है मेरी खुद की मॉम मुझे बोलती थी मैं अपने ब्रदर्स के लिए जी हूँ, पर पहली बार किसी ने ऐसा बोला कि मैं खुद के लिए जी हूँ। बीबी कहती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर तुम्हें ड्राइविंग पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें ड्राइवर दिला दूंगी। जाओजी कहती नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो वो सब कहती हैं क्योंकि हमें न्यू सिस्टर इन लॉ मिल गई है, अगर हम तुम्हें पूरी लियांग फैमिली की प्रॉपर्टी भी दे देंगे तब भी कम पड़ जाएगा। हमारे ब्रदर को तुम पसंद हो मतलब हमें पसंद हो, तुम बहुत ही काइंड, स्ट्रॉन्ग और बहादुर हो। ये हमारी लियांग फैमिली की खुशकिस्मती है जो हमारा भाई तुमसे मिला। मिस्टर लियांग कहता है ये ब्लैक कार्ड है जिसका कोई पासवर्ड नहीं है, तुम इसे जब चाहे यूज कर सकती हो। तो बीबी उसे लेके उसे पकड़ा देती है। जाओजी कहती है समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को थैंक यू कैसे करूं, और उसको कार्ड वापस करने लग गई थी और कहती है जैसे तुम समझ रहे हो मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। मैं प्रेग्नेंट हुई वो सब एक एक्सीडेंट था, पर हम साथ नहीं हो सकते। मिस्टर लियांग कुछ बोलने वाला था तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। तुम पागल हो गए हो, एक लो क्लास लड़की से शादी करने चाह रहे हो? ऐसी शेमलेस लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। तो वो सोचती है लगता है इसकी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ। मॉम कहती है वो बेबी का सहारा लेके हमारी फैमिली में घुसना चाहती है। तुम्हें पता है मेरा तुम्हारे डैड का डिवोर्स कैसे हुआ था? वो कहता मॉम आप उसके बारे में गलत समझ रही हो। मॉम कहती है वो इतनी लग्जरी ब्रांड में काम करती थी, उसका मेन गोल रिच हस्बैंड को पाना है। मैं अगले हफ्ते वापस आ रही हूँ तो उस लड़की को घर में नहीं घुसने दूंगी। तो कहता मॉम आप कुछ भी कह लो मैं उससे शादी करूंगा। और साउस कहता अभी तुम प्रेग्नेंट हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सोचती है ये बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, मुझे पसंद नहीं करता। और कहती है तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक यू, पर ये सब चीजें मेरी नहीं है, मैं अपनी पहले वाली लाइफ में जाना चाहती हूँ। और जाने लगी थी। मिस्टर लियांग कुछ बोलता पर पहली सिस्टर्स कहती हैं प्लीज आज रात के लिए हमारे पास रुक जाओ ना। मिस्टर लियांग कहता है पर बेबीज को कुछ नहीं होना चाहिए, जब तुम काम खत्म कर लोगे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। तो वो मान जाती है। नेक्स्ट दिन में मैनेजर सेल्स गर्ल को डांट रही थी किसने ग्लव्स पहने बिना कस्टमर्स को बैग दिखाया, अब उस पर निशान पड़ गए हैं। एक सेल गर्ल कहती है सब मेरी गलती है, जाओजी मुझे बचाओ ना। तो जाओजी कहती है मैनेजर आप मुझे पनिश कर लीजिए, और कहती है इस बार मैं पक्का लॉस को रिकवर कर लूंगी। एमी कहती है नहीं कर पाई तो क्या रिजाइन करोगी? तो जाओजी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है देखते हैं इस हफ्ते किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है और हारने वाले को जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्या हुआ तुम डर गई? और कहती है तुमने मेरे फोन से वो मैसेज सेंड किए थे ना। तभी मैनेजर बताती है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड इन्वेस्टर आने वाला है। एमी सोचती है इस बार मैं मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। देन वहाँ पर झाओसिंग की एंट्री होती है जो बहुत फेमस स्टार होता है और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आके सीधा सोफे पे बैठ जाता है। सेल्स का लाइन लगा खड़ी हो जाती हैं और बातें करने लगती हैं कि ये तो बहुत रूड लग रहा है, स्माइल ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। एमी कहती है इतना बड़ा स्टार है जरूर इसका मूड खराब होगा। झाओसिंग की असिस्टेंट कहती है बॉस का मूड खराब है तो वो सबसे अच्छी सेल्स गर्ल भेजो। एमी को लगा था कि उसे चांस मिलेगा पर मैनेजर जाओसी का नाम लेती है। तो वो जाके पूछती है आपको क्या चाहिए? वो कॉफी मांगता है तो वो कॉफी लेके आने लगी थी पर एमी जानबूझ के पैर अड़ा देती है जिससे जाओसी गिरने लगी थी और एक्सीडेंटली उसे कॉफी झाओ के ऊपर गिर जाती है। मैनेजर कहती है अब तो गए काम से। जाओसी कहती है सॉरी और साफ करने लगी थी पर उसके असिस्टेंट रोक के खुद साफ करने लग जाती है। एमी तो बड़ा खुश हो रही थी क्योंकि उसे लगा था कि जाओसी को पनिशमेंट मिलेगी। जैसे झाओ खड़ा होता है जाओसी भी डरने लग जाती है, उसे लगा था वो उसे मारेगा बट वो तो अपने सनग्लास हटाकर कहता है ये मैं हूँ झाओ। जाओसी हैरान तुम इतने पतले कैसे हो गए? तो वो कहता है और तुम अब भी पहले की तरह ब्यूटीफुल हो। एमी कहती पर इसने तुम्हारे ऊपर कॉफी गिराई। वो कहता है तो ठीक है फिर मैं इसे साफ नहीं करूंगा, ये जाओसी की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। एमी कहती है पर तुम्हारे एक्सपेंसिव कपड़े गंदे हो गए। तो कहता है मेरे लिए सब कपड़े वपड़े मैटर नहीं करते, खराब हो गए तो न्यू पहन लूंगा। और जाओसी से उसका नंबर ले लेता है। सारी सेल्स गर्ल हैरान थी कि झाओ तो अब इतना ज्यादा स्माइल कर रहा है, पर उसकी असिस्टेंट कहती है मीटिंग है। तो कहता है सॉरी अब मुझे जाना होगा, तुम जल्दी से मेरे लिए 1 मिलियन के कपड़े चूज कर लो और मुझे सेंड करवा देना। वो ओके करती है तो जाता हुआ कहता है मुझे फोन करना मत भूलना। और ग्लासेस लगा के जाता हुआ सोचता है इस बार मैं नहीं हारने वाला। जाओसी बिल बना रही थी और एमी से कहती है मुझे कुछ लोगों को थैंक यू करना चाहिए वरना झाओ तो मुझे पहचान ही नहीं पाता। और कहती है इस मंथ की परफॉर्मेंस मेरी तुमसे ज्यादा है। एमी गुस्से में मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीतने दूंगी। और ल्यू को कॉल करती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे ना, तो मुझे पिकअप करने के लिए आओ। बाकी सेल्स गर्ल कहती हैं हमें तुमसे जलन हो रही है, सुना तुम्हारा रिच बॉयफ्रेंड तुम्हें पिकअप करने के लिए आने वाला है और वो रोल्स रॉयस चलाता है, अब तो तुम्हारी रिच फैमिली में शादी होने वाली है। तो वो कहती है मैं बॉयफ्रेंड को बोलूंगी कि तुम लोगों को भी छोड़ देगा। वहीं से जाओसी चाह रही थी। मिस्टर लियांग उसको मैसेज करता है मैं ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। तो एमी कहती है तुम किसका वेट कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर लियांग तुम्हें पिकअप करने आएगा? मिस्टर लियांग बहुत बिजी है, उसके जैसे बिग शॉट 1 मिनट में मिलियंस कमा लेते हैं, तो वो तुम्हें पिकअप करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जाओसी कहती है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है
तो एमी कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिकअप करने के लिए आ गया, और जैसे तो जाने लगी थी बट उस कार में से मिस्टर लियांग निकलता है। जाओजी से हेलो करती है तो वो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, और वो जाओजी को कार में बैठा के ले आता है। तो एमी की बहुत ज्यादा चल रही थी और कॉल करके कहती है लियो तुम मुझे पिकअप करने क्यों नहीं आए। वो कहता मैं टल्ली हो गया हूँ, अगली बार आऊंगा। इधर मिस्टर लियांग जाओजी को एक रेस्टोरेंट में लेके आता है और उसे सीट पे बिठाकर खुद भी बैठ गया था। देन वेटर्स को बुलाकर कहता है तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो। जाओजी कहती ये और ये। मिस्टर लियांग कहता है इतना कम खाओगी, बट वो कहती है इन तीनों को छोड़ के बाकी सब कुछ ऑर्डर ले आओ। तो मिस्टर लियांग को तो फंदा ही लग गया था। वो कहती है तुम्हारा बहुत खर्चा होने वाला है। उसने बहुत सारी डिशेस ऑर्डर कर ली थी और सब कुछ खाने लग जाती है, वो भी बहुत स्पीड से। मिस्टर लियांग उसको देख रहा होता है तो कहती है तुम नहीं खा रहे, बट वो उठ के उसका मुंह साफ करने लगा था तो वो नर्वस होने लगती है और खुद ही लेके साफ करने लग गई थी। और फिर कहती है मैं बहुत स्पीड से खाती हूँ ना, इनफैक्ट मेरे 3 ब्रदर्स हैं, अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं खाऊंगी तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मैं जो भी पैसे कमाती थी मेरी मॉम मुझसे ले लेती थी भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। वो सोचता है तभी इसको माल न्यूट्रिशन हो गया था। वो कहता तुम्हें पता है उससे ज्यादा फनी क्या है, मेरे पास एक बार सिर्फ 30 रुपीज थे, पर मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने मार्केट में जाकर सारे एक्सपायर्ड फूड खरीद लिया और मुझे कम पैसों में बहुत सारा कुछ मिल गया, और जिन वेजिटेबल्स को कोई नहीं खरीदता वो मुझे दे देते थे, उनको बॉयल करके तो खा सकते हैं ना। मिस्टर लियांग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था तो कहती है मेरी सर्वाइव करने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, मेरी सेल्स एबिलिटी भी अच्छी है, तभी तो हर महीने 10,000 लेके 20,000 कमा लेती हूँ, इससे मैं खुद को और बेबी को सपोर्ट कर पाऊंगी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल फील नहीं होगा। तो वो उसे और खाने को दे देता है। जैसे वो पेमेंट करने के लिए चाहता है तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उस लड़की ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। वो कहता है आगे से जब ये लड़की रेस्टोरेंट में आया करेगी इसको फ्री खाना देना है। और फिर जाओजी से आकर कहता है पहली बार किसी लड़की ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है। वो कहती है तुमने मेरी हेल्प की थी ना, इसलिए मैं एहसान चुका रही थी। तभी उसको उल्टी आने लगती है तो वो उसे पकड़ के ले जाता है। देन अपनी कान में बिठाकर उसको पानी देने लगा था। वो कहती है अभी मैं ठीक हूँ, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। वो हंस के कहता है कोई बात नहीं, तुम जब मर्जी मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हें और भी टेस्टी चीजें खिलाऊंगा। वो सोचती है ये बस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ऐसा कर रहा है, बट वो सोचता है ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देन उसे छोड़ने के लिए उसके घर आता है, बट वो गिरने वाली थी तो उसे पकड़ लेता है। देन वो जाने लगी थी, उसको गुड नाइट करता है तो वो चली जाती है। मिस्टर लियांग देखता है कि टल्ली आदमी उसके पीछे जा रहा है। जाओजी जैसे अपने अपार्टमेंट पहुंचती है वो उसे कॉल करता है कि अंदर से लॉक लगा लेना और जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो वो ओके बोलकर वॉशरूम में जाती है, तभी वहां पर वही वाला टल्ली आदमी आ जाता है। तो कहती है तुम किसी और के घर में कैसे घुस सकते हो, और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। तभी मिस्टर लियांग वहां पर भागकर आता है और उसको फोन कर रहा था, वो फोन नहीं उठाती। जैसे वो भागकर अपार्टमेंट में आता है जाओजी ने उस टल्ली आदमी को मार के भड़का दिया था कि वो भी हैरान हो जाता है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहती है तुम अचानक क्यों, मैं इतनी ज्यादा वायलेंट नहीं हूँ, वो तो ये घुसाया था, बट वो तो जाकर उसको हक कर लेता है। अच्छा हो तुम ठीक हो। तो सोचती है कैसे मेरी चिंता हो रही थी। वो टल्ली आदमी दोबारा उठता है तो वो दोबारा लात मार के भड़का देती है कि हाँ ठीक हो। वो पूछता मेरा फोन क्यों उठा रही थी, तो कहती है म्यूट पे था। तो कहता आगे से म्यूट मत करना, यहाँ पे सेफ नहीं है, तो मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। बट वो मना कर देती है और सोचती है तुम्हारी मॉम मुझे घर से बाहर निकाले, इससे अच्छा है मैं पहले ही ना चाहूँ। और कहती है देखा मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। वो कहता बच्ची मत बनो, तुम्हारी बेली में इस टाइम बेबी है। तो सोचती है इसे बस बेबी की चिंता है और कहती है मुझे फोर्स मत करो। तो वो अपने सेक्रेटरी कॉल करता है कि इसके लिए अच्छा सा विला रेंट पे ढूंढो और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड्स भी अरेंज कर दो। वो कहती है अभी तक गए नहीं। तो पूछता है तुम झाओ को जानती हो। तो कहती है तुम मुझ पे नजर रख रहे थे, बट वो उसकी टकली में मार कर कहता है तुम दोनों की फोटोज उसके फैंस ने खींच ली है। तो बताती है कि वो मेरी नेबर का ब्रदर है जब वो बच्चा था, फिर फॉरेन चला गया, हमारा कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ, कोइंसिडेंस से हम दोबारा मिल गए। वो कहता तुम उसे लाइक तो नहीं करती। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत बड़ा स्टार है। बट वो जाकर उसके बेड पे बैठ जाता है। तो कहती है तुम अभी तक जा क्यों नहीं रहे हो। तो कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे पैर धोऊंगा। वो हैरान क्या, बट वो सच में उसके पैर साफ करने लग जाता है। तो कहती है पर तुम तो LM ग्रुप के प्रेसिडेंट हो ना। वो कहता है पर हाँ मैं बच्चे का बाप भी तो हूँ। देन उसके पैर बकेट में रख के वॉश करने लग गया था और उसके कपड़े ऊपर कर देता है। देन मसाज करने लग जाता है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। जाओजी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। जैसे वो उसको ऊपर टच करने लगा था तो कहती है यहाँ पे क्यों कर रहे हो, और जल्दी सूर हटा देती है थैंक यू। पर वो उसे बेड पे गिरा लेता है और फिर क्लोज होकर किस करने लगा था, बट वो मुंह फेर लेती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वो दूर हो जाता है। सॉरी वो मैंने सुना है तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि तुम दिन में पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता और टाइम पे खाना भी नहीं खा पाती, तो तुम जॉब छोड़ क्यों नहीं देती। वो कहती है मैं इस जॉब को बहुत टाइम से करती आ रही हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ जुड़ी हूँ, अब मुझे ये जॉब पसंद है। वो कहता पर तुम प्रेग्नेंट हो ना। और सोचता है कहीं वो झाओ बार बार इससे मिलने ना आए। वो कहता है वहाँ काम करके कितने पैसे मिल जाएंगे, थोड़े बहुत। तो कहती है तुम्हारे लिए इतने पैसों से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। और मुंह फेर के कहती है जाओ यहाँ से। तो वो चला जाता है। इधर एमी लियू से कहती है जाओजी ने तुम्हें रिजेक्ट करने का नाटक किया था, क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते। और उसे काम में प्लान बताती है। जाओजी वहाँ पर सामान डिलीवर करने के लिए आती है
तो वो ड्रिंक करने कहता है बट वो मना कर देती है। जैसे वो जाने लगी तो उसका बंदा घेर लेता है और ड्रिंक करने कहता है तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो लोग जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगे थे। तभी वहाँ पर बीबी आ जाती है और उसके बॉडीगार्ड जाकर गुंडों को पकड़ लेते हैं। बीबी कहती है सिस्टर इन लॉ तुम ठीक तो हो ना? और कहती है अच्छा हूँ, मैं यहाँ पर बिजनेस डील करने आई थी। और वो उस आदमी को जबरदस्ती ड्रिंक करवा देती है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, पूरी 10 बॉटल ड्रिंक। वो मना करता है कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो कहती है ठीक है तुम मेरे क्लाइंट हो ना, मैं सारे डील्स कैंसिल करती हूँ। तो कहता नहीं मैं करता हूँ ड्रिंक। और एक एक करके सारी बॉटल उठा के पीछे आता है जिससे उसकी हालत खराब होने लगी थी। और कहती है तुम्हें किसने कहा कि सेल्स गर्ल को ड्रिंक करने की जरूरत पड़ती है? तुम प्रेग्नेंट लड़की को ड्रिंक कराओगे? तो वो माफी मांगता है पर वो बॉडीगार्ड को बोल के चली जाती है इसको पूरा ड्रिंक कराना है। और देन वो जाउसी को बाहर ले आई थी। जाउसी कहती थैंक यू पर वो बहुत बुरा है, कहीं वो तुमसे बदला ना ले। तो वो सोचती है इससे पता नहीं है हमारी लियांग फैमिली कितनी पावरफुल है। और कहती चिंता मत करो, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। जाउसी कहती है ये बात सीक्रेट रखना, मिस्टर लियांग को मत बताना। बीबी पूछती क्यों तुम्हारी फाइट हुई है? तो कहती नहीं उसको मेरी चिंता होगी और वो मुझे काम पे नहीं जाने देगा। इधर मिस्टर लियांग मॉल में आता है तो दूसरी सेल्स गर्ल से पूछता है जाउसी कहाँ है? वो कहती है वो तो डिलीवर करने गई है सामान। फिर मिस्टर लियांग कपड़े ट्राई करने लग गया था बट वो सेल्स गर्ल इतनी चालाक होती है, वो उसको बाहर से टच करने लगी थी और कहती है तुम तो बहुत ही हॉट एंड हैंडसम हो। जैसे वो उसको गलत जगह टच करने वाली होती है वो उसको मार के भड़का देता है, ये जगह तुम्हारे टच करने के लिए नहीं है। तो वो सॉरी बोलती है और सोचती है उस जाउसी ने पहले मिस्टर लियांग को पटा लिया है। और फिर मिस्टर लियांग से झूठ बोलने लग जाती है तो मैं जाउसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत रात तक वापस आएगी और क्या पता वापस आए ही ना, क्योंकि ज्यादातर मेल कस्टमर्स उसे सामान डिलीवर करने के लिए बुलाते हैं और स्पेशली रात के टाइम पे। वो तो लकी निकली कि तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हो गई। मिस्टर लियांग गुस्से से जाता है और पता चलता है सेल्स गर्ल ने ये सब एमी के कहने पे किया था। फिर नेक्स्ट सीन में मैनेजर एमी और जाउसी के बीच में जो कंपटीशन तय हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस करती है और बताती है कि एमी ने तुमसे ज्यादा सेल किया इस मंथ। जाउसी हैरान थी, हो ही नहीं सकता, मैंने इस मंथ 5 मिलियन की सेल की। मैनेजर कहती है पर नहीं तुम्हारे तो सिर्फ 2 मिलियन की सेल दिखा रहे हैं, तो एमी की तुमसे ज्यादा हुई। जाउसी देखकर उस सेल्स गर्ल से पूछती है मैंने जिस लास्ट क्लाइंट के लिए सेल किया था वो तुम्हारे नाम पर क्यों है? तो वो कहती है तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने को कहा था तो सिस्टम ने मेरा नाम भी साइन कर लिया। जाउसी कहती है जो कस्टमर को सेल करवा रहा है उसी का नाम तो होगा, तुम्हारा क्यों है? फिर मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। एमी कहते हैं रोने का कोई फायदा नहीं, तुम हार गई हो। तो जाउसी कहते हैं अभी भी 10 मिनट बचे हैं। एमी कहती देख लेंगे अब जो क्लाइंट आएगा उसको कौन जीतता है। तभी वहाँ पर ल्यू आता है और वो बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करता है, बहुत सारी चीजें खरीद लेता है। तो सारी सेल्स गर्ल कहती हैं अरे वाह एमी जीत गई है। तो एमी कहती है देखा अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है तो अपना सामान पैक करके निकल जाओ यहाँ से। तो जाउसी अपना बैच निकाल के वहाँ से जाने वाली होती है तभी वहाँ पर एक ब्लैक कार्ड आके गिरता है। मैनेजर कहती है ये तो अनलिमिटेड वाला ब्लैक कार्ड है, जल्दी से गेट खोलो, लगता है कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आया है। और जैसे गेट खोलते हैं मिस्टर लियांग की एंट्री होती है और कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। एमी उस लड़की से कहती है तुमने तो कहा था मिस्टर लियांग इसकी हेल्प नहीं करेगा। मिस्टर लियांग उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? वो हाँ करती है। वो कहती है सिर्फ 1000 का सामान खरीद लो, मैं जीत जाऊंगी। बट वो सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी मंगवाता है जो कम से कम 10 मिलियन की थी। सब लोग हैरान थे, जाउसी कहते तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बट वो फिर भी बाय कर लेता है। तो एमी ल्यू से कहती है तुम भी मेरे लिए बाय कर दो, बट वो हंसड़ा लेता है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। जैसे एमी वहां से जाने लगी थी मिस्टर लियांग कहता रुको मेरे पास तुम्हें देने के लिए फेयरवेल गिफ्ट है। और मैनेजर को ऑर्डर देता है तो बताती है कि हमने सीसीटीवी चेक किए हैं, तुम ही सबके पीछे थी। मिस्टर लियांग कहता अगर तुम आज जीत भी चाहती तब भी एलएम ग्रुप तुम्हें फायर कर देता और लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें जेल भेजा जाता। और दूसरी लड़की कहता है तुम भी इसके साथ मिली हुई है ना, तुम भी इसके साथ जेल जाना। तो जाउसी उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है और फिर कहती है मुझे नहीं पता तुम सच में आओगे। वो कहता तो बताओ मेरा थैंक यू कैसे करोगी। तभी जाउसी को झाओ को कॉल आता है जो उसे खाने के लिए बुला रहा था और बताता है कल मैं पेरिस जा रहा हूँ, आज मेरे साथ डिनर कर लो। तो वो ओके बोल देती है। देन मिस्टर लियांग से कहती है आज मुझे जरूरी काम है, किसी और दिन तुम्हारा थैंक यू कर दूंगी। बट वो तो मुंह फुला लेता है। झाओ ये बात सुन के एकदम हैरान था, क्या कहा तुम मिस्टर लियांग के बच्चे से प्रेग्नेंट हो? तो वो उसको चुप कराती है कि थोड़ा धीरे बोलो। मिस्टर लियांग भी वहीं पे बैठा हुआ सब सुन रहा था और ड्रिंक कर रहा होता है। तो झाओ कहता कोई बात नहीं, मुझे बेबी का डैड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती मजाक मत करो। तो पूछता है क्या वो तुमसे शादी करेगा? तो कहती है उसकी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ। झाओ कहता क्या तुम फॉरेन जाकर दोबारा से डिजाइन स्टडी करना चाहती हो? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहती है नहीं मुझे कंट्री में रहना है। तो पूछता है क्या उसकी वजह से? तो सोचती है क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया। उन दोनों को साथ देके मिस्टर लियांग बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और ड्रिंक कर रहा होता है। वो लोग जाने लगते हैं तो वो उनके पीछे जाता है। जाउसी को बाहर आके ठंड लगने लग जाती है तो झाओ अपनी जैकेट निकाल के उसको उड़ाने वाला था बट तभी मिस्टर लियांग उसे पकड़ के आगे किस करने लग जाता है कि झाओ भी एकदम हैरान था। जाउसी दूर करती और कहती है तुम क्या कर रहे हो? बट वो उसे गोद में उठा लेता है कि मैं अपनी वाइफ को घर लेके जा रहा हूँ। वो कहती है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो कहता मुझे किस करो तब छोड़ूंगा और उसे उठा के लेके जाने लगता है। तो झाओ कहता है क्या तुम सच में उससे शादी करोगे? क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे?
मिस्टर लियांग कहता है मैं बच्चे का बाप हूँ, तो मुझे बच्चे की मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, और उसे गोद में उठा के ले जाता है। वो कहती है तुम टल्ली हो, आगे से ड्रिंक मत करना। तो कहता ओके वाइफ। फिर जैसे उसको लेके आ रहा था, उसको उसकी मॉम का कॉल आता है कि मैं वापस आ गई हूँ, बट वो कहता मुझे ज़रूरी काम है। जाओसी कहती है चेकअप में करा लूंगी, तुम जाओ। तो वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और फिर चाहता उसे कहता है मैं अपनी सिस्टर को भेज दूंगा, और उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। तो सोचती है लगता है मेरा रिलेशनशिप ओवर होने वाला है। जैसे वो जा रही होती है तभी वहाँ पर उसकी मॉम और उसके ब्रदर आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं भिजवाए? तो कहती मैं भला पैसे क्यों दूं? उसकी मॉम उसको मारने लगी थी, बट वो हाथ पकड़ लेती है, मैं और तुम लोगों से बुली नहीं होंगी। उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड कहती है तुम अकेली चेकअप कराने आई हो, कहीं मिस्टर लियांग ने तुम्हारे साथ खेल के तुम्हें फेंक तो नहीं दिया? जाओसी कहती मैं लियांग फैमिली में नहीं जाने वाली, तो तुम लोग ये आइडिया छोड़ देना। मॉम कहती है तुम कैसी लड़की हो, एक लड़के से प्रेग्नेंट हो गई और उसको संभाल भी नहीं पाई। जाओसी कहती बस करो, मुझे अपने बेबी का भी ध्यान रखना है। मैं इंसान हूँ, कोई एटीएम मशीन नहीं कि तुम लोगों को हमेशा पैसे देती रहूंगी, मैं काफी दे चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड कहती है अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं बेबी की सर्जरी करा दूंगी। तो जाओसी की मॉम उसको रोकती है और जाओसी को थप्पड़ मार देती है। जाओसी कहती प्रेग्नेंट तो मैं भी हूँ, पर तुम्हें मेरी बेबी से ज्यादा इसकी बेबी की चिंता है। तो मॉम कहती है ये तो हमारे खानदान का ग्रैंडसन है, पर तुम एक लेजिटिमेट से प्रेग्नेंट हो, अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो तुम्हें पैसे दे। और वो लोग उसको बुली करने लगे थे, तभी वहाँ पर बेबी अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाती है और उसको भुड़का के जाओसी को बचा लेती है। वो लोग पूछते हैं तुम कौन हो? तो बेबी कहती है मैं इसकी फैमिली हूँ। वो लोग पैसे मांगते हैं, तो बेबी कहती है तुम लोगों ने लॉ नहीं पढ़ा क्या? बड़ी बहन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो छोटे भाइयों को सपोर्ट ही करे, तुम लोग इसे ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या तुम पे केस करूं? तो वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। बेबी कहती है मुझे ऐसे घटिया इंसान पसंद नहीं है, अभी अपने ब्रदर को कॉल करती हूँ, बट वो मना कर देती है उसको मत बताना, और सोचती मैं नहीं चाहती वो मुझे बर्डन की तरह फील करे। इधर मॉम मुंह फुला के बैठी थी और कहती है वो लड़की बस इनोसेंट और काइंड बनने का नाटक कर रही है, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, और उसके तो 3 छोटे भाई भी हैं, इससे तो उसका मकसद और भी ज्यादा क्लियर हो रहा है। तुम्हें पता है मुझे ऐसे गोल्ड डिगर इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर लियांग कहता अगर आप उससे एक बार मिलोगी ना आपको पक्का वो पसंद आएगी। मॉम कहती है अगर वो मुझे मिली तो सबसे पहले थप्पड़ ही मारूंगी, और मुंह फुला के जाने लगती है। वो पूछता है कहाँ जा रही हो? तो मॉम कहती है इंस्पेक्शन करने। नेक्स्ट सीन में मॉम बहुत मामूली से कपड़े पहन के जा रही होती है, तभी वहाँ से एक लड़की रोजेस लेके जा रही थी जिससे मॉम को एलर्जी होती है और उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी। वो वहीं पे गिर जाती है, पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। जाओसी साइकिल से वहीं से जा रही थी, वो उनको देखती तो भाग कर आकर उनकी हेल्प करने लगी थी, और उसके पास जो मेडिसिन थी वो उनको खिला देती है, जिससे मॉम की तबीयत पहले से ठीक हो जाती है। तो वो उस लिटिल गर्ल का थैंक यू करती हैं और पूछती हैं तुम्हारे पास ये मेडिसिन कैसे आई? तो जाओसी कहती है मेरे 3 ब्रदर्स हैं, उनमें से किसी को बीमारी है, इसलिए मैंने रखी थी कि अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो मॉम मुझे मारेंगी, इसलिए मुझे मेडिसिन अपने साथ रखने की आदत हो गई। तो मॉम को उसके लिए बहुत दया आती है और वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देने लगी थी, पर वो मिलेने से मना कर देती है और बाय करके वहाँ से भाग जाती है। मॉम सोचती है कितनी अच्छी लड़की है। देन वो मॉल में आती है, बाकी सेल्स गर्ल कहती है अरे ये तो पुअर हैं, ये क्या ही खरीद लेगी, और वो उनको इग्नोर कर देती हैं। बट जाओसी आकर उनका वेलकम करती है तो वो पहचान लेती तुम तो वही हो ना? तो कहती है हाँ मैं यही काम करती हूँ। मॉम कहती है मुझे डिनर में जाने के लिए ड्रेस लेनी है। तो जाओसी उनको अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखाने लग जाती है कि आप पे बहुत ज्यादा अच्छी सूट करेगी। मैनेजर आकर कहती है तुमने जो लग्जरी वॉच पहन रखी क्या तुम्हारी है? जाओसी पूछती क्या मतलब? तो वो कहती है ये दिखने में कितनी पुअर लग रही है, ऐसी लग्जरी ज्वेलरी अफोर्ड भी कैसे कर सकती है? मॉम कहती तुम्हारा मतलब कि मैंने स्टोर से चुराया है। जाओसी कहती मैनेजर आपको गलतफहमी हुई है, जब से आई मैं इनके साथ ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैनेजर कहती क्यों तुम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? तो कहती हाँ मैं लूंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं कंपनसेट करूंगी। और फिर वो उनकी वॉच देखने लग जाती है और फिर बताती है कि ये वॉच तो अभी हमारे स्टोर में अवेलेबल नहीं है, ये तो बहुत लिमिटेड एडिशन की थी जो बहुत पहले बिक चुकी थी। तो मैनेजर माफी मांगती है और कहती है आज तुम्हारे ऑर्डर पे 20% ऑफ मिलेगा। जाओसी कहती है आंटी आप इस वजह से अपना मूड खराब मत करना। तो मॉम उसकी नेम प्लेट देख कहती तुम्हारा नाम डेजी है, मुझे स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस ला के दो। तो जाओसी उनको ड्रेस ला के देती है और फिर वो बहुत सारी शॉपिंग कर लेती हैं, जिससे बाकी सेल्स गर्ल चिढ़ रही थी। मॉम कहती डेजी मैं तुम्हें डिनर पार्टी में इन्वाइट करना चाहती हूँ। वो कहती मैं पर क्यों? तो मॉम कहती है तुम एक सेल्स गर्ल हो और वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर होंगे, तुम्हारा आगे जाके प्रॉफिट होगा। तो वो भी हाँ कर देती है। मॉम कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, और सोचती है ये कितनी अच्छी लड़की है, जो मेरे बेटे ने गोल्ड डिगर ढूंढी है उससे तो कई गुना बेटर है। मैं उस लड़की को भगाकर इसको अपने बेटे के साथ मैच करूंगी। नेक्स्ट सीन में पार्टी हो रही थी, जाओसी वहाँ पे आती है। एमी कहती है इतनी बड़ी पार्टी में तुम कैसे आ गई? दूसरी लड़की कहती है एमी तो मिसेस लियो बन गई है, तुम्हें आकर इसके तलवे चाटने चाहिए। पर जाओसी उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक के मारती है कि तुमने मुझे कितनी बार फंसाया, अभी तो मैंने उसका भी हिसाब किताब नहीं किया, और उनको इग्नोर कर चली जाती है। तो एमी और वो लड़की एक लेडी को जाकर चढ़ा देती है ये कितनी शेमलेस है, तुम जाकर इससे बदला लो। तो वो लेडी जाकर जाओसी से कहती है मेरा हस्बैंड अनाथ बच्चों को डोनेशन करता है, तुम जितनी ज्यादा खाओगी
उतना ज्यादा हम डोनेट करेंगे। जाओसी पहले तो हैरान थी, बड़ी अच्छी बात है, बट फिर कहती है ओके और खाने लगी थी। पर तभी आमी आकर कहती है देखो देखो ये डॉग का फूड चुरा रही है। लोग कहते हैं ये लड़की पागल है जो डॉगी वाला खाना खा रही है और उस पे हंसने लग जाते हैं। जाओसी कहती तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तो वो उसको थप्पड़ मारती है। रिच लोगों के बीच में तुम्हारी जैसे पुअर लड़की कर रही है, और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे बाहर फेंकवाने लगी थी। जाओसी खुद को छुड़ा लेती और कहती है तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो तो माफी मांगनी पड़ेगी। बट वो आकर उसके ऊपर ड्रिंक फेंक के मारती है, और जैसे उसको धक्का मारती है वो गिरने वाली थी तो मिस्टर लियांग आकर उसको पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बंदी को टच करने की, और टेबल नीचे गिरा देता है और कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल करता हूँ। वो माफी मांगती है और फिर एमी के मारने लग गई थी किसने मुझे भड़काया था, और एमी के साथ वाली लड़की को मारती है। बट तभी उसका हस्बैंड आकर उसको थप्पड़ मारता है, तुम्हारी वजह से मैं बैंकरप्ट हो गया। एमी और उसके फ्रेंड जाओसी से माफी मांगते हैं। जाओसी कहते तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले। मिस्टर लियांग बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है इन तीनों को ये नीचे फेंका हुआ डॉगी का फूड खिलाओ। तो बॉडीगार्ड उनको जबरदस्ती खिलाने लगे थे और मिस्टर लियांग जाओसी को वहां से ले जाता है। तभी सेक्रेटरी को बताता है कि बॉस वो फेमस डिजाइनर एलएम ग्रुप में काम करती है, और बताता है कि वो जाओसी है। तो वो उसको हक कर लेता है, जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो तुम ही थी। मैंने तुम्हारे डिजाइन देखे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। तुम अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रही हो? तो कहती क्योंकि मेरी मॉम ने मेरी ट्यूशन फीस चुरा ली थी, इस वजह से मैं आगे कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर पाई। और उन्होंने बोला कि सपनों को फॉलो करना अमीर लोगों का काम होता है, पुअर्स का नहीं। वो कहता है जब तक तुम डिजाइन बनाओगी पूरा एलएम ग्रुप तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो कहती है थैंक यू मिस्टर लियांग। वो कहता मुझे मिस्टर लियांग मत बोलो। तो पूछती है फिर क्या बोलूं? तो कहता है हस्बैंड बोलो। वो मना करती है बट वो बार बार बोले जा रहा था और उसको पकड़ के किस कर लेता है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तब तक तुम्हें किस करते रहूंगा। और दोबारा किस करने वाला था तो कहती ठीक है बोलती हूँ, और नर्वस होती उसको हस्बैंड बोलती है बट फिर खुश भी हो रही थी। तभी मिस्टर लियांग की मॉम वहाँ पे आती है और बताती है कि यही मेरा बेटा है, कितना हैंडसम है ना। और मिस्टर लियांग से कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें जो मर्जी लड़की पसंद हो, मुझे तो ये वाली लड़की पसंद है, इससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और वो तो मिस्टर लियांग कुछ बोलने नहीं दे रही थी कि उस गोल्ड डिगर से ब्रेकअप कर ले, इससे डेजी से शादी कर लो। वो मॉम का मुंह बंद कर रहा था बट वो तो चुप ही नहीं हो रही थी और कहता है मॉम डेजी वो लड़की है। तो मॉम उसके मारती मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और अपने बेटे को मारने लग जाती है। तुमने उसको धोखा दिया, इसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, नालायक तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। अब से डेजी मेरी डॉटर इन लॉ है। और उसे माफी मांगती हैं, प्लीज इस नालायक को माफ करके घर आ जाओ। तो वो ओके कर देती है। मिस्टर लियांग भी खुश होता है और मॉम उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा देती हैं। देन मॉम उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाती हैं, बहुत सारे ड्रेसेस। तीनों सिस्टर्स और मॉम सब उसको गिफ्ट ही गिफ्ट दिए जा रहे थे कि जाओसी खुद हैरान थी मैं तो सब कुछ संभालूंगी कैसे। और फिर कहती है इन पैसों से मैं अपना फैशन स्टोर खोलूंगी। मॉम कहती है हाँ तुम जो मर्जी कर सकती हो, खुद की बॉस बनो, मैं नहीं चाहती तुम बेकार लड़कों पे डिपेंड हो। मिस्टर लियांग कहते तुम अभी प्रेग्नेंट हो, ज्यादा मेहनत मत करो। और फिर कहता है हम पूरी फैमिली तुम्हारा सपना पूरा करने में हेल्प करेंगे। बेबी कहती है बिजनेस प्रोसेस में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मिमी कहती है और ब्रांडिंग में मैं हेल्प करूंगी। लिली कहती है और मैं प्रमोट करने में हेल्प करूंगी, मेरे मिलियंस फैन हैं। तो जाओसी सबका थैंक यू करती है। लिली कहती है इसलिए तुम्हें कभी लड़कों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियां अकेली बहुत कुछ कर सकती हैं। मिस्टर लियांग कहता ठीक है मैं तुम्हें पर्सनली दिलाऊंगा। तो कहती है सॉरी ब्रदर ऐसा मत करना। तो कहता है हाँ सॉरी ब्रदर। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो डेजी के नाम से एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर मॉल खोलते हैं। सब लोग उसको कंग्रेचुलेशन कर रहे थे और मिस्टर लियांग उसे किस कर लेता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो लिली बताती है कि मैंने ऑनलाइन प्रमोशन कर दिया है, मेरे फैंस अब तुम्हारे फैंस भी बनते जा रहे हैं। तभी वहाँ पर झाओ की एंट्री होती है। सब लोग हैरान थे। झाओ अगर उस फ्लावर बुके देता है तो तीनों सिस्टर्स बातें करने लग जाती हैं, अरे नहीं ऐसे तो ये ब्रदर से सिस्टर इन लॉ को छीन के ले जाएगा। बट तभी मिस्टर लियांग भी उसके लिए फ्लावर बुके लेके आ जाता है। दोनों एक साथ उसे फ्लावर बुके दे रहे थे। झाओ का लिली छीन लेती है और मिस्टर लियांग का मिमी ने ले लिया था कि हम तुम्हारे लिए पकड़ लेते हैं। मिस्टर लियांग तब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। फिर तीनों सिस्टर्स अपने सिस्टर इन लॉ के साथ फोटो खींचने लगी थी, जबकि मिस्टर लियांग और झाओ लड़ रहे होते हैं कि कौन जाओसी के क्लोज खड़ा होगा, और मिस्टर लियांग उसे लात मार के साइड कर देता है। जाओसी अपने कस्टमर को क्रीम बेच रही थी, तभी वहाँ पर उसकी मॉम और ब्रदर्स आके तमाशा करने लग जाते हैं और उस पर इल्जाम लगाने लगे थे तुमने पैसे नहीं दिए इससे तुम्हारा ब्रदर हॉस्पिटल में पहुंच गया। जाओसी कहते उसने कर्जा लिया था तो इसमें मेरा क्या लेने देना। इससे पहले ब्रदर उसको बुली करता, तभी मिमी आकर उसे मार के बुड़का देती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि लड़के लड़कियों को बुली करें। और फिर क्या उसे इतना धोती है कि उसका कचूमर ही निकाल दिया था कि उसका ब्रदर जान की भीख मांग रहा था, बट वो दूसरे ब्रदर को भी लात मार के बुड़का देती है और उसकी मॉम को मारने वाली थी तो जाओसी उसको रोकती है और वो उससे पैसे मांगने लगी थी 10 मिलियन। ब्रदर्स कहते हैं तुम बचपन में तुम्हारा इतना ध्यान रखती थी अब क्यों नहीं रख रही हो। जाओसी कहती है मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया पर तुम लोगों ने मुझे कभी अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट नहीं किया, पर तुम लोगों की वजह से मैं अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाई, ना अपना सपना पूरा कर पाई। मॉम कहती है अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए ना तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर लियांग अच्छा था, अच्छा करके दिखाना। तो मॉम कहती तुम इतने बड़े बिग बॉस हो, 10 मिलियन तुम्हारे लिए बहुत कम है। मिस्टर लियांग कहता अगर तुम लोग इसे बुली नहीं करते ना तो मैं तुम्हें पैसों में रोल देता।
बट तुम लोगों ने इसे बहुत परेशान किया और उनको 50,000 देने लगता है। वो लोग कहते हैं इतने कम, तो वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है जो उनको डराने लग गए थे, तो वही ले लेते हैं और कहता है दोबारा इसके आसपास मत भटक जाना। देन वो लोग डर के मारे वहां से भाग गए थे और वो जाउजी को हक कर लेता है। अब वो लोग तुम्हें और परेशान नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब लोग जाउजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ फोटोज खिंचवाते हैं। वो कहती है मैं पहली बार अपने बर्थडे पे केक खा रही हूँ और सबका थैंक यू करती है। मॉम कहती है तुम्हें तो हम अपनी फैमिली में इस प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। तो सिस्टर्स कहती है नहीं नहीं, क्वीन की तरह, क्योंकि प्रिंसेस तो इनकी बैली में होगी ना। फिर चाओ जाउजी को कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश करता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाया है, आते ही होगा। बट मिस्टर लियांग ये सुन के जेलस हो रहा था। झाओ कहता अगर मिस्टर लियांग ने तुम्हें परेशान किया ना तो मेरे पास आ जाना। मिस्टर लियांग को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। जब वो बेड पे लेटी हुई थी तो आके जल्दी से घुस जाता है बेड में कि अब से मैं यहाँ पे सोया करूंगा। उसके हाथ में जो डॉल थी उसे साइड करके खुद उससे चिपट जाता है। अब से याद रखना मैं तुम्हारा बेबी हूँ। वो कहती तुम जेलस हो रहे हो? तो कहता नहीं तो वो सोचती है क्या ये मेरे लिए पोसेसिव नहीं है। तो वो पूछता है क्या तुम उस छाव को लाइक करती हो? तो उसको थपड़ा मारती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने उसको हमेशा ब्रदर की तरह ट्रीट किया है। तो मिस्टर लियांग उसको किस करने लग जाता है। वो कहती है तुम्हें इतनी रात को मैसेज कौन कर रहा है? तो वो फोन साइड फेंक देता है कि कोई भी तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उसे किस करने लग गया था। जबकि मिस्टर लियांग के फोन में एक लड़की का मैसेज था जो कहती है मैं वापस आ गई। नेक्स्ट सीन में हम लीना को देखते हैं जिसे सीएसएल बहुत सारे पर्सेस ला के दिखाती है बट वो उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था कि सब आउटडेटेड है। जाउजी आकर कहती है मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। तो वो कहती है तुम मुझे शूज पहनाओ। जाउजी पहनाती तो कहती है मुझे पसंद नहीं आया, दूसरा पहनाओ। और ऐसा लग रहा था वो जानबूझ के जाउजी से ये सब करवा रही है। और फिर कहती है तुम्हारी जैसी लड़की मिस्टर लियांग के लायक नहीं है। पता है मैं बचपन से उसकी तीनों सिस्टर्स के साथ बड़ी हुई हूँ और हमारी फैमिली से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, हम फ्रेंड्स हैं, पर तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जाउजी कहती है खेल खेलना है ना तो ठीक है फिर मैं भी खेलती हूँ। फिर वो कहती है स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेके आओ और उसे पहनाकर कहती तुम पे कितनी सूट कर रही है, उसकी फोटो खींच लेती है। तुमने 1 मिलियन की खरीद ली है ना? तो वो हैरान थी 1 मिलियन की। जाउजी कहती है कैश करोगी ऑनलाइन? तुम्हें इसके मैचिंग के शूज और ड्रेस लेनी है? तो वो क्रेडिट कार्ड से पे करके चली जाती है। जाउजी कहती है ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए यही तरीका सही रहता है। फिर जाउजी को फोन आता तो वहाँ पे जाती है पर लीना मिस्टर लियांग से कहती है मुझे तुमसे बात करनी है बट वो उसे इग्नोर कर जाने लगा था। तो वो उसे पानी पीने को देने लगती है बट वो मना कर देता है जिससे गलती से उसके ऊपर कपड़ों पे गिर गया था। तो वो जल्दी से अपने ब्लेजर निकालने लगा था और तभी वहाँ पर जाउजी आ जाती है। वो लोगों को गलत समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है और पता चलता है ये सब लीना का प्लान था। नेक्स्ट सीन में जब जाउजी सब्जी कट कर रही थी तो गलती से उसके हाथ में चोट लग जाती है क्योंकि उसका ध्यान अभी भी मिस्टर लियांग और लीना पर था। मिस्टर लियांग अगर उसकी हेल्प करता और उसकी चोट की चिंता करने लगा था और कहता है घर में नैनी नहीं है, तुम क्यों काम कर रही हो? देन उसके बैंडेज लगा देता है। क्या हुआ तुम्हें, कि किसी ने तुम्हें बुली किया? वो कहती है मैंने तुम्हें लीना के साथ देखा, तुम मुझे समझते क्या हो? मुझे लगता है तुम्हें बस बेबी की परवाह है, मेरी नहीं। बट वो उसे पकड़ के किस करने लगता है और कहता है चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो कहती है अभी? तो कहता है हाँ वरना मैं सेफ फील नहीं करूंगा और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और देन दोनों साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। तो वो उसे हक करके ले जाता और किस भी किया जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रेगनेंसी की वजह से जाउजी की बेली बहुत बड़ी हो गई थी। लिली उसकी बेली को टच कर रही होती है और कहती बेबी मैं तुम्हारी आंटी हूँ। और तीनों सिस्टर्स उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रही होती हैं और उसकी बेबी का भी। लिली तो बड़ा खुश होती है अरे वाह बेबी ने मुझे लात मारी, इसका मतलब उसे मैं बहुत पसंद आई हूँ। मिस्टर लियांग कहता चुप हो जाओ, पहले मैं अपने बेबी से मिलूंगा और उसको कुछ डायरीज और बुक्स देता है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सिस्टर्स मिस्टर लियांग से कहती है ब्रो तुम क्या सिस्टर इन लॉ को वेडिंग नहीं दोगे? वो कहता है ये सरप्राइज है, तुम तीनों उसे कुछ बता मत देना। तो वो तीनों अपना मुंह लॉक कर लेती हैं और वो उन तीनों को वहाँ से लेके चला जाता है सरप्राइज प्लान करने के लिए। हम देखते हैं वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस वाला अंदर जा रहा है। जाउजी देखती है कोई आया है तो वो बाहर देखनी चाहती है पर लीना चाहती है क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? वो इग्नोर करके अंदर जाने लगी थी तो वो उसको पकड़ लेती है और उसको नीचे गिरा देती है। पर मिस्टर लियांग को साइड करके जल्दी से जाउजी को उठाता है बट जाउजी की पेन होने लगा था। इनफैक्ट उसके बेबीज बाहर आने वाले होते हैं इसलिए जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पे जाउजी एक बेबी को जन्म देती है। तो सारी सिस्टर्स बड़ा खुश हो रही थी। मॉम तो उसको विला गिफ्ट करने लग जाती हैं। जाउजी मॉम को थैंक यू आंटी बोलती है तो कहती है अभी भी आंटी बोल रही है, तो उनको मॉम बोलती है। वो बड़ा खुश होते हैं सब और मिस्टर लियांग उसके फोरहेड पे किस कर देता है। ये सब देख के लीना चिढ़ रही थी। नेक्स्ट सीन में जाउजी जब रात में मिस्टर लियांग को हक करके सो रही थी तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई है। वो बाहर मारने के लिए चाहता है पर वहाँ पे झाओ फ्लावर बुके लेके आया था। मिस्टर लियांग तुम साइको हो क्या, अंदर घुसा है? झाओ कहता अगर इसने तुम्हें बुली किया ना तो मुझे बता देना, इनफैक्ट मैं तुम्हें यहाँ पर प्रपोज करने आया था। पर मिस्टर लियांग जाउजी पकड़ के अपने करीब कर लेता है। झाओ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसकी बेबी से प्रेग्नेंट हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। तो मिस्टर लियांग तो गुस्से उसका गला ही पकड़ लेता है। वो उसको रोकती है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है
और फिर कहती है मेरे दिल में कोई और है, प्लीज ऐसा मत करो। वो कहता है मैं कभी भी वेट करने के लिए तैयार हूँ, बट मिस्टर लियांग उसको भगा देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और कहता है क्या तुम मेरी बात कर रही थी। वो पूछती है क्या तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मुझसे शादी की। तो कहता हाँ, पर उससे ज्यादा मैं तुमसे लव करता हूँ, और उसको गोद में उठा के घुमाने लग जाता है। देन वो लोग किस करने लगे थे। इधर लीना सब लोगों को झूठ बोलती है कि जाओसी चालाकी से मिस्टर लियांग से प्रेग्नेंट हुई है ताकि उससे शादी कर सके, उसने उसको फंसाया है। तभी वहाँ पर मिस्टर लियांग और जाओसी की एंट्री होती है और साथ में तीनों सिस्टर्स थी। तो लीना कहते बिना बेबी के तुम कुछ भी नहीं हो। मॉम चिल्ला रही होती है क्योंकि एक मेड उनका बेबी लेके भाग गई थी और वो बेबी को ऊपर से नीचे फेंकने लग जाती है, बट मिस्टर लियांग जल्दी से भागता है और जाओसी भी भाग रही थी। लीना खुश हो रही थी आज उनका बेबी बचेगा ही नहीं, बट मिस्टर लियांग ने चाहकर बेबी को कैच कर लिया था और जाओसी ने भी। मिस्टर लियांग गुस्से से बॉडीगार्ड्स को बुलाता है तो वो उस लड़की को पकड़ लाते हैं कि बता किसने ऑर्डर दिया। वो कुछ नहीं बोलती तो मिमी लात मार के उसको बुढ़ा देती है, तो डर के मन बता देती है लीना ने। और तो और उस लड़की के फोन में से प्रूफ भी मिल जाता है कि लीना ने उसको कांटेक्ट किया था। तो लीना कहती है तुम हमेशा इसके साथ क्यों देते हो। वो कहता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है, और मिमी उसको थपड़ा मार देती है। लिली और बीबी कहते हैं क्योंकि ये हमारी सिस्टर इन लॉ है। मॉम कहती है मैं सिर्फ इसको अपनी डॉटर इन लॉ मानती हूँ और किसी को नहीं। मिस्टर लियांग कहता है जो भी मेरी वाइफ को बुली करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, और लीना की फैमिली को बैंकरप्ट कर देता है। देन उसको जेल भिजवा दिया था। देन साउसेस कहता सॉरी मैं तुम्हें कंप्लीट वेडिंग नहीं दे पाया अभी तक। फिर वो सबके सामने उसको शादी के लिए प्रपोज करता है रिंग दिखाकर। सारी सिस्टर्स बड़ा खुश होती हैं तो वो हाँ कर देती है। फिर वो रिंग बनाकर उसको किस करने लगा था। सब लोग बड़ा ही खुश हो रहे थे और क्लैपिंग करते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।